साइकिल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकले पश्चिम बंगाल के पर्यावरणविद जमशेदपुर के लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पानी बचाने और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के रहने वाले सौरभ कांतिदास पर्यावरण को बचाने के लिए भारत यात्रा पर निकले हैं। ये पूरी यात्रा सौरभ साइकिल से तय करेंगे। इसी क्रम में वे रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने का हमारा मिशन है और इसलिए मैं हर राज्य की यात्रा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। ऐसे में पानी को हमें बचाना चाहिए। पानी को बचाकर रखें ताकि आने वाले समय में इस पानी का उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का भी उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इंसान के स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है और प्लास्टिक से कई सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग हमें छोड़ना होगा। सौरभ ने कहा, मैं जहां से भी गुजर रहा हूं, रोड पर या फिर स्कूलों की दीवारों पर अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं। हमको और आपको चाहिए कि स्लोगन में जो लिखा है उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सौरभ की यात्रा बंगाल से शुरू हुई है और बंगाल के कई जिलों से होते हुए आज वे जमशेदपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बच्चों को भी जागरूक करने का प्रयास किया और इसी तरह से जागरूक करते हुए वो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। जी, मेरा नाम सौरभ कांतिदास, मैं सुंदरवन से आ रहा हूँ। मैं लोगों को जागरूक करने के लिए निकला। मेरा टारगेट है ऑल ओवर इंडिया। मैं अभी झारखंड में हूँ, क्योंकि अभी मानसून के समय है, इसीलिए मैं छोटा राज्य स्टेट पर आया हूँ। हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने निकला था। पर्यावरण के लिए जागरूक करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं निकला था। मैं दो चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक है पानी। पानी है अगली सोना, उसको कभी मत खोना। आते समय एक स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ देखा, झारखंड की। ये तो सही है, इसीलिए मैं सबको विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पानी को बर्बाद बंद करें और पानी को बचाइए। नहीं तो 2030 के अंदर 70 करोड़ लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। यूनिसेफ वालों ने रिपोर्ट दे दिया। इसीलिए मैं सबको जागरूक करने के लिए निकला था। जो आपको छादों का पानी, रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग करना चाहिए, या आप घर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अंडरग्राउंड भेजिए डैम शॉप के जरिए। हर घर में एक डैम शॉप होना चाहिए। मैं सरकार के पास यही विनती कर रहा हूँ, जनता के पास यही विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ हर घर में एक डैम शॉप होना चाहिए। उस डैम शॉप के जरिए अंडरग्राउंड का वाटर लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो आगे वाला पीढ़ी को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरा विनती है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। और एक बात है, प्लास्टिक बहुत खतरा है हमारे लिए और हमारा पर्यावरण के लिए। इसीलिए मैं विनती कर रहा हूँ, प्लास्टिक को भी छोड़िए, क्योंकि प्लास्टिक के साथ भी पीवीसी के साथ वो जो बिस्फेनॉल का मिलावट है, आप सभी जानते हैं, उसके बाद प्लास्टिक बनता है। बिस्फेनॉल कैंसर का कारण है। आप गूगल पर सर्च करने मिल जाएगा। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, पहले हमारा स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए कैंसर हानिकारक है प्लास्टिक। इसके लिए मैं सभी का विनती कर रहा हूँ, प्लास्टिक छोड़िए। और पर्यावरण के लिए तो बहुत सारी दिक्कत लाती है, वो जो 100 साल लग जाता है हम मिट्टी के अंदर जाए तो। इसीलिए मैं सबको विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लास्टिक भी छोड़िए, नहीं तो हमारा आगे वाला पीढ़ी को हम लोग नहीं बचा सकते हैं। उसके लिए दूसरा पॉल्यूशन रह जाएगा। प्लीज़ हमारा लिए यही है। और हमारा लिए और भी ये है, मेरे लिए जो हम सोलर पैनल लाया है, सबको मैसेज देने के लिए, क्योंकि बिजली आगे दिन के आने वाला दिन में जो आता है बिजली का, हम सोलर पैनल यूज करें तो वो इको फ्रेंडली बिजली यूज करेंगे, इको फ्रेंडली। क्यों नहीं तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। वो जो कोयला होता है दिन के दिन कमी हो जा रही है। सोलर पैनल यूज कीजिए, सोलर से आप बिजली आपका घर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मेरा यही विनती है। इसके अलावा और कहाँ आप अभी साइकिलिंग में गए जो प्रचार के लिए? मैं देवघर तक गया था। हमारा उधर वेस्ट बंगाल से निकला था, दक्षिण 24 परगना, साउथ 24 परगना से, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना, उसके बाद हावड़ा, उसके बाद हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया होकर मैंने पंचायत जाकर वहाँ का बच्चों को, स्कूल बच्चों को मैंने समझाया
पांचेत डैम का स्कूल बच्चों को। वहाँ से जाकर मैं देवघर गया, देवघर से वहाँ भी एक स्कूल सेंट माइकल स्कूल पर मैं विजिट किया और बच्चों को साथ बातचीत किया, समझाया। उसके बाद मैं परसनाथ होकर हजारीबाग होकर रांची से यहाँ इधर जा रहा हूँ। हम अभी घाटशिला की तरफ जा रहा हूँ, जमशेदपुर होकर घाटशिला की तरफ जा रहा हूँ। खड़गपुर से मैं वापस निकलूँगा हमारा घर। टारगेट है दक्षिण भारत, अगला टारगेट है वो मानसून के बाद। अगर हमारा बात सही है, आप सबका पास फिर एक विनती है, हम मेरे को सपोर्ट कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, एक दो वीडियो इकट्ठा करके डालूँगा और सभी को वीडियो इकट्ठा करके डालूँगा। और आप लोगों का पास विनती है, आप लोग एक आदमी 200 को शेयर कीजिए, उस 200 को शेयर कीजिए, यानी कि सबके सब जान जाएगा, जाग जाएगा, हमारा इसी मिशन के अंदर जुड़ जाएगा। नमस्ते। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट।